So hey guys and welcome back to the channel. We are back again with a new video vlog content. Today is Tuesday and we are going to the gym as usual. सुबह सुबह उठते ही हमने पिया एक गिलास गर्म पानी, उसके बाद रखा कॉफ़ी को गर्म होने। कॉफ़ी उबल के बन गई है कॉफ़ी, हल्का सा इसमें दूध भी मिल गया। उसके बाद पकड़े हमने 5 बादाम की फंकी मार के हम चले अपने जिम की ओर। यह अपना GNC का प्रो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, इसका लेंगे अपन 3 ग्राम लिया है अपन ने और लेके चलते हैं जिम के लिए। सुनसान राहों पे अनजानी रातों में, कुछ ऐसे गाना है ना, अकेले निकलता है एक बंदा। वो अकेले निकलने वाला बंदा हमेशा एक जिम रैट ही होगा जो सुबह सुबह जिम पहुंच जाता है। यू सी दैट्स द लेवल ऑफ डिसिप्लिन दैट आई फॉलो। सर्दियों में सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वेयरएज़ गर्मियों में सुबह उठना बहुत आसान है। तो सर्दियों में वो काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई नहीं है रोडों पे, हमारा भाई अकेला पहुंच रहा है जिम। वाइल आई वॉज गोइंग टू द जिम, मैंने एक चीज़ मतलब अभी मैं एक रील्स देख रहा था प्रेमानंद जी महाराज की, जिसमें उन्होंने वही सेम बात कॉपी की है जो ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, या फिर किसी और ने वो कही है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ ऐसा ही है ना, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, और दिन रात बगुला बन के जागो तुम। देख रहे हो, आगे से लेके पीछे तक। डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा लॉक्स होते हैं। एक बारी माइंड सेट कर लो, सुबह उठना है 5 बजे तो उठना ही है। मेरी माँ को देखो, सुबह 5 बजे उठ के रेडी है, क्योंकि उसको पता है मेरे बेटे को सुबह सुबह जिम पहुँचना है। 5:30 बजे निकल जाएगा वो, या 5:45 बजे निकल जाएगा, तो वो अपना 5 बजे ही उठ जाती है। एज़ यू नो, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा फैंसी जिम में नहीं जा रहे हैं। आज की जिनकी फर्स्ट एंट्री की है हमने, तो फिंगरप्रिंट्स है नहीं, एंट्री करते हैं। आज हमारा पुल डे के लिए हमने करी सबसे पहले एक्सरसाइज वार्म अप के लिए, लंजेस भी कर लिए, थोड़े से कमर की भी एक्सरसाइज कर ली, एंड देन थोड़ा सा पुलअप्स मारे हैं 10-15 के 2-3 सेट मारे, और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना वर्कआउट को परफेक्टली शुरू। अभी देखो कोबरा बन के दिखाऊं, ये ले कोबरा की तरह बैक को किया स्ट्रेच। हमने अपना वार्म अप के बाद अच्छी खासी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो चुका है बैक के लिए। अपना किया बैक का वर्कआउट स्टार्ट, लैट पुल डाउन से स्ट्रेट मूवमेंट फेलियर के साथ हिट करना है। मिनिमम 4 सेट तो हमें मारने ही मारने हैं फॉर द बैक वर्कआउट। देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने परफॉर्म किया। ये था पहला वर्कआउट हमारा। लेट्स डू आवर सेकेंड वर्कआउट विच इज़ डम्बल रोइंग। इस तरीके से हमने करी है डम्बल रोइंग का परफॉर्म। 17 किलो से स्टार्ट किया, लेकिन इसमें भाई ने एडवाइस की कि आप एक काम करो, आप वेट को प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना करके 17 से शुरू करके 30 तक जाओ, वरना मैं क्या करता हूँ 30 से ही शुरू करता हूँ, 30 पे ही एंड, या वही वेट लेता हूँ जो मैं थ्रू आउट द कंप्लीट सेट्स मार सकूँ, जिससे मैं अपने 10-10 या 12-12 के या फेलियर हिट कर सकूँ 10 या 12 पे, और मैं 4 सेट मार सकूँ। उसके बाद फिर हमने की सीटेड केबल रोइंग, आप इसको कह सकते हैं बहुत इजीली मिड बैक और लैट्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। नई ग्रिप के साथ करने में मज़ा आया। सेकंड एक्सरसाइज में ही मुझे कंप्लीट फील हो गया कि यस, मेरी बैक ने बहुत अच्छा वर्कआउट कर लिया है, एक्टिवेट हो चुकी है मसल्स। आप देख सकते हैं मेरे लैट्स काफ़ी अच्छे से एंगेज्ड हैं थ्रू आउट द वर्कआउट। अभी मुझे मेरे मिड बैक पे बहुत ज़्यादा काम करना है। वीकेस्ट पार्ट ऑफ माय बॉडी इज़ माय बैक, मिड बैक, उस पर काम करना है। वो भी उस पर काम करके आपको जल्दी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने एसेंट्रिक मूवमेंट की है एंड कम्प्लीटली लैट्स इंगेज है मेरी। हाँ, थोड़े से शोल्डर भी इंगेज है, मतलब ये अभी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इस पर्टिकुलर क्लोज ग्रिप वाली ग्रिप के साथ में, तो हो सकता है मुझे 2-3 दिन या 4-5 वर्कआउट्स लगे इसके साथ एडजस्ट होने में, बॉडी को इसके साथ सेट होने में। बाकी वर्कआउट बहुत अच्छा लगा है, इससे बेटर देन बिफोर थिंग है। हमने अगेन 4 सेट मारे हैं, चारों सेट 2 फेलियर्स। नथिंग इज़ लाइक 10 मारने हैं, 4 मारने हैं, 3 मारने हैं। एज आई एवर से जब भी वर्कआउट पूरा हो जाए एक बार स्ट्रेच ज़रूर करना है, और ये देख सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन कम्प्लीटली वी शेप बैक आ चुकी है। लेट्स डू द फोर्थ एंड लास्ट वर्कआउट ऑफ टुडे, लैट पुल ओवर। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है और फेलियर ही हिट करना है। डोंट गो विथ 2-10-12 रैप्स, फेलियर हिट करें। उस डे में हमेशा अपने लेटरल हेड्स ऑफ शोल्डर्स को ट्रेन करें, वो करना ना भूलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़, क्योंकि शोल्डर के लिए हम डेडिकेटेड डे अलॉट नहीं करते हैं पुश पुल लेग स्प्लिट के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थिंग है। यहाँ पे भी आप एक मॉडरेट वेट लें एंड अपने लेटरल हेड्स को फील करें। बहुत ज़्यादा हैवी मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ, पोस्चर की ऐसी तैसी हो जाती है।
तो फेलियर हिट करें, एंड फेलियर हिट 15 या 20 पे करेंगे तो भी अच्छा ही है, ज़रूरी नहीं है 7-8 पे फेलियर हिट करना है। एंड 3 से 4 सेट इसके भी मार के ख़त्म करें अपने बैक को। बैक का वर्कआउट मेरा ख़त्म हुआ एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द पोजिंग। आप देख सकते हैं वी शेप बैक खुल के आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो भी अच्छी बात है, और आ रहा है तो भी अच्छी बात है। ये करते हैं हम अपना क्लोज ग्रिप बार से बाइसेप्स के लिए। अगेन ट्राई कीजिए, फेल करें आप अपने, ट्राई टू हिट फॉर फेल नॉट फॉर रेप्स, फॉल फॉर फेल नॉट फॉर रेप्स, आई वुड से इट अगेन। मैंने यहाँ पे 8-8 के शायद 4 या 4 सेट निकाले थे, लेकिन दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। क्लोज ग्रिप जो मारना है हमें शॉर्ट हेड के लिए, फिर हम मारेंगे वाइड ग्रिप लॉन्ग हेड के लिए हमारे। दोस्तों ठंड के टाइम में हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन खुद को हाइड्रेट करना भूल जाते हैं। मैं क्रिएटिन को वाइल वर्कआउट यूज़ करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ हाइड्रेटेड रहने का। विदाउट हाइड्रेशन देयर इज़ नथिंग। ही वाज आस्किंग मी सम क्वेश्चंस अबाउट वर्कआउट ओनली। करते हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल्स सिंगल हैंडेड से, एंड 12.5 से शुरू करके मैं यहाँ 12.5 पे ही एंड करता हूँ। आई फॉल फॉर मोर रेप्स इंस्टेड ऑफ डूइंग लेस रेप्स विद हाई वेट्स। और जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूँ यू माइट बी सीइंग अ बबल गट, थोड़ा सा पेट आपको बाहर नज़र आएगा, बट बिलीव मी देयर आर 8 पैक कंटिन्यूस एब्स एंड व्हाट्स अंडरनीथ यू डोंट नो इट राइट अवे। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ टू चेंज द जिम एंड गो इनटू समवेयर वेयर आई कैन डू मोर कार्डियो, बट वो मैं नेक्स्ट मंथ चेंज करूँगा। सो दैट्स हाउ आई ट्रेन फॉर फेल अगेन 4 सेट्स। इन भी लोगों को इंक्लाइन डंबल पे अपने शोल्डर ज़्यादा फील होते हैं एंड शोल्डर की इंजरी का चांस ज़्यादा लगता है, तो दे ऑल कैन ऑप्ट फॉर डंबल्स कर्ल्स। भाई मार रहा है यहाँ पे 20 किलो से, आप अपने वेट के अकॉर्डिंग, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मार सकते हैं। आई डोंट प्रेफर टू गो विद डंबल कर्ल्स में 17 से ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बट दैट इज़ ऑल योर पर्सनल चॉइस। आप यहाँ पे भी ट्रेन करें फेलियर के लिए। एज यू कैन सी मैं वो नहीं मारता हूँ, मैं अपने हैमर मार रहा हूँ पीछे। ये भाई की एक एक्सरसाइज है, मैंने एक एज एन ऑल्टरनेट वीडियो बनाई है, एंड देन वी विल गो फॉर थर्ड एक्सरसाइज ऑफ आवर बाइसेप। करते हैं थर्ड एक्सरसाइज फॉर द बाइसेप विच इज़ हैमर कर्ल्स, विच इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी वाइल यू डू द वर्कआउट। लॉन्ग और शॉर्ट हेड पे हम लोग काम कर चुके हैं, ब्रेकियालिस पे अभी हमें काम करना बाकी है। ब्रेकियालिस पे काम करने के लिए एक पर्टिकुलर सामने की मसल होती है बाइसेप की, विच वाइडर्स योर बाइसेप साइज, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज मारना बहुत ज़्यादा मैंडेट है। सी इफ़ यू कैन सी आई कैन ईजीली गो 25-27 kg, बट मैं स्टिल ट्राई करता हूँ टू गो अप ओनली विथ 12 kgs। What I am trying to show you here is the bicep size after doing the hammer exercise. मेरे फ़ोन में बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस चीज़ का कि I'm unable to lock the brightness, so I have to do it manually again and over again. Right now I'm done with all my exercises and I'm trying to make some poses. Remember, it is very much necessary to make the pose after your complete workout on the parts which you have worked on. It is front double bicep, engaging your biceps, and let's both. कल हमने घर जाने से पहले ट्रेन किया था अपने फोर आर्म्स को, आज हम घर जाने से पहले करेंगे अपने एब्स को ट्रेन। एंड हियर इज़ अ एडवांस लेवल एक्सरसाइज फॉर यू, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज अलॉन्ग विद मी। रिमेंबर, आप मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है लास्ट में, आप उसको नोटिस कीजिए, दैट इज़ मूविंग अलॉन्ग विद माई लेग्स, वही आपको फोकस रखना। आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके देखते हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव करेंगे, आई ऑलवेज से नेगेटिव्स को कंट्रोल करना ही असली बॉडी बिल्डिंग है, देयर इज़ नथिंग एल्स। एंड ब्रेथ को अपने कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी फॉर द अंग प्रदर्शन, इस तरीके से नहीं करना है जो मैंने अभी किया, आपको ये करना है। आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर करके एंड देन अपने लेग्स को नीचे लेके जाना है, एंगेजिंग योर स्पाइनल कॉर्ड, तभी आपकी कोर पे असली इम्पैक्ट पड़ेगा। देख रहे हैं आप, 7 से 8 रैप मारे और मेरी हालत बुरी हो गई। तो माई फ्रेंड्स, द वर्कआउट इज़ डन, वी आर गेट टू गो होम, रेडी फॉर पैकिंग टू गेट होम, एंड चलते हैं अपने घर। फटाफट से चल के कुछ डाइट लेके निकलते हैं ऑफिस के लिए। इट्स ऑलरेडी अराउंड 7-7:10 वी हैव। तो दोस्तों जिम करके अपन आ गए हैं घर की तरफ वापस। आज का सेशन काफ़ी बढ़िया रहा, चलते हैं घर पे और नहा के निकलते हैं काम धंधे की तरफ। ये गाड़ी साली बार बार टकराती है किसी ना किसी चीज़ से। तो हर दिन की तरह सुबह उठ के हम चले मेरे प्रभु शिव से मिलने। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। एक चीज़ का आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, विधि यही कहती है सबसे पहले हम गणपति जी को पूजें, उसके बाद प्रभु को। माता ने हमेशा वस्त्र धारण किए होते तो माता के चरणों में ही डाले, कभी भी आप जल डालें तो बाकियों के आप डाल सकते हैं बॉडी देह पे।
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सॉरी टू से दिस बट ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। शिव के पास सब सिर्फ सोमवार को आते हैं, हनुमान जी के पास सब सिर्फ मंगल को जाते हैं। मुझे शिव सबसे ज़्यादा प्रिय है, मैं उनके पास हर दिन जाता हूँ। तो जो भी भगवान आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं उनको पूजिए और डेली पूजिए, ना कि किसी पर्टिकुलर दिन पे। सबसे पहले हमने खाई 2 रोटी आलू मटर की सब्जी के साथ, फिर पिया हमने दूध 1 गिलास। तुम हो गए भाई लैक्टोज इंटॉलरेंट, आई एम लैक्टोज लवर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी सी फूड की लिवर ऑयल कैप्सूल, जो आपको पता ही है। इसको लेना होता है जॉइंट और हमारी जो हार्ट हेल्थ है, दोनों के फ़ायदे के लिए होती है। अप्रॉक्स इसे 2 से 3 दिन में शुरू करूँगा मैं अपन। तो अभी दूध के साथ ही ले रहा हूँ इसको। और ये तो अपन डेली खाते ही हैं विटामिन सी और जिंक, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीविटामिन्स ना भी खाएं तो भी चलता है, मतलब चलता तो नहीं है, ज़रूरी है ही, लेकिन मैं उसको अपनी डाइट से पूरा कर लेता हूँ तो इतनी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। So we are on the best part of my job or of my life, even you can say, is that I ride a pretty good motorcycle, so I love it while riding and I do it with all the passion. हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होता नहीं है मेरा इस बाइक के ऊपर, लेकिन I love it। जितनी भी देर का मेरा ये सेशन होता है। अब पहुंचने वाले हम ऑफिस अपने। So we have reached the office and let's go upstairs. अभी आते आते मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, नोएडा भी GTA बन रखा है कम्प्लीटली। एक स्पीड 400 थी, वो करीब, ये लाइन्स आ गई हैं मास्क की वजह से। स्पीड 400 थी करीब 110 105 की सी स्पीड पे एक्सप्रेस वे पे, इस वाले नोएडा वाले। एंड उसी के पीछे अपाची लगा रखी थी 160 क्या कुछ थी, आई डोंट स्पेसिफिकली नो। नेकेड वाली नहीं, स्पोर्ट्स वाली जो आती है अपाची की, वो भी उन्होंने लगा रखी थी 110 115 पे। वो बैक टू बैक उसके पीछे खींच रहे थे। करीब मैं भी इतने पे ही आता हूँ, 100 110 पे ही। तो मेरे साथ वो लोग चेज़ कर रहे थे, 8-9 किलोमीटर उन्होंने चेज़ किया है। तो नोएडा इज़ नथिंग जस्ट GTA। क्रेजी थिंग देखी आज। काश मैं मतलब गोप्रो होता मेरे पास तो मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाता। आई एम नॉट अलाउड टू शेयर कि किसका नाम का रख रहा हूँ, वैसे ही रख देते हैं। ऑलमोस्ट हर चौथे तीसरे दिन ऑफिस का कुछ काम आ ही जाता है कि हमें घूमने निकलना ही पड़ता है बैंक तक। तो फिर उसको भी इंजॉय करते हैं वाइल आई राइड द मोटरसाइकिल, डजंट मैटर 125 सीसी हो। यस आई नो आई वुड हैव वियर्ड अ हेलमेट, बट मुझे सिर्फ 200-300 मीटर ही जाना था, उससे ज़्यादा जाना नहीं था। एंड आई एम नाउ रिटर्निंग बैक टू ऑफिस। सिर्फ 5 ही मिनट का काम था, उससे ज़्यादा था भी नहीं। एंड वी आर जस्ट अबाउट टू रीच ऑफिस बैक अगेन। इस फाइनली लेट्स गेट बैक टू होम। अच्छा रहा आज का दिन, बेहतरीन रहा। डेकोरेशन तो बड़ी मस्त हो रही है अपने यहाँ, देख रहे हो। चलो चलते हैं, लेट हो रहे हैं घर के लिए। इट्स ऑलमोस्ट 6:50 नाउ। गाड़ी हो गई पार्क, हम पहुंच गए घर। चलते हैं ऊपर, देखते हैं आज मम्मी ने ऑफिस के बाद की डाइट के लिए क्या बना के रखा हुआ है, वो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलते हैं चल के बब्बे से। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, मेरी बब्बे ने कुछ ना कुछ मेरे लिए रेडी ज़रूर रखा होगा। आते ही राजमे तैयार है खाने के लिए। माँ ये क्या है? ये चीले बेसन के। क्या बात है, इवनिंग का पूरा प्रोटीन का डाइट का जुगाड़ कर दिया है मेरी बब्बे ने। अगर कभी इस जन्म में मेरी बॉडी बनी तो उसकी पूरी हकदार मेरी बब्बे होगी। देख रहे हो, सुबह 5 बजे उठ के डाइट बनाई, शाम के लिए भी जो भी वेजिटेरियंस में वेज में पॉसिबल है सब कुछ बना के रेडी रखती है। ये है 100 ग्राम थे ना, 100 ग्राम राजमा, 25 ग्राम प्रोटीन, अप्रॉक्स 23-24 ग्राम प्रोटीन। इसका कितना वेट होगा? अप्रॉक्स होगा यार 100 इसको भी अप्रॉक्स 100 ग्राम ले लेते हैं। अभी काउंटर पे मैं वेट करके बता दूंगा। इसमें भी 20-22 ग्राम प्रोटीन, यानी कि अप्रॉक्स 40 ग्राम से ज़्यादा का प्रोटीन का जुगाड़ रात में मम्मी ने करके रख दिया है। चलो अब खाना खाना शुरू करते हैं। और सुबह के लिए ये देख रहे हो, मूंग की दाल का जुगाड़ भी हो गया है। करीब करीब आधा किलो नहीं, 400-300 ग्राम है ना।
300 से 400 ग्राम है। इसमें भी बढ़िया प्रोटीन मिलने वाला है। सुबह इसमें भी मस्त प्रोटीन का जुगाड़ हो जाएगा। माँ हो तो ऐसी, वरना ना हो। है ही नहीं। सुबह कितने बजे उठ गए थे आप सुबह? 4:30 बजे। 4:30 बजे उठ के डाइट बनानी शुरू कर दी थी बब्बे ने आज। वीडियो है वन अदर डिश। बहुत से लोगों को पता होगा, बादाम काजू और ये सब चीज़ें से मिला के बनाते हैं। इनके लड्डू भी बन सकते हैं और इसको ऐसे प्लेट में भी डायरेक्टली खा सकते हैं इजीली अगर खाना है तो। इसमें कैलोरीज प्रोटीन तो मतलब मैं डिसाइड और जज नहीं कर सकता हूँ। करना क्या है, अभी हम लोगों को और भी आइटम बनाना है। रात की डाइट मैं सोच रहा हूँ इसको या तो कल सुबह यूज़ करूँ या सिर्फ इतना खा के 50-60 ग्राम प्रोटीन का पूरा करके और सो जाते हैं। और हमें कुछ चीज़ें और भी ट्राई करनी आज नहीं, वो भी कर लेंगे। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया पनीर की रेसिपी बनाने वाले हैं। ये हम लोग पनीर क्या कह सकते हो आप इसे, पनीर टिक्का टाइप ऑफ थिंग कह सकते हो, बिना सींक लगाए। तो ये हमने बनाई है, बनाएंगे, अभी जाने वाले हैं बनाने। उसके लिए एक अलग ब्लॉग है क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। इतनी लंबी कुछ फ़ायदा नहीं बनाने का। तो आप वो जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। वो भी लाइव आ जाएगी कल ही, कल में दोनों वीडियोस कल लाइव हो जाएंगी, ये भी और वो भी। तो आप दोनों वीडियोस का चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये बनाने की रेसिपी अगर सीखनी हो तो ज़रूर बताना। इससे बेस्ट मैं कह सकता हूँ स्नैक अगर आपको मिल जाए तो मुझे आप बता देना। मिनरल्स भी है, कार्ब्स भी है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी है। थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी अच्छा ही है। बेसन के मतलब आटे से बना हुआ है और गुड़ भी है और इसमें हनी भी है। मतलब ड्राई फ्रूट से रिलेटेड अंजीर और सब कुछ है इसमें, जो जो एक पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत नहीं खाता हूं। मैंने अपना गिलास आधा दूध से भरा उबलते हुए और आधा मैंने अपना यही भरा है इस पूरे मटेरियल से, क्योंकि मुझे ये चाहिए होता है पेट भर के। तो दोस्तों जो हमने डिश बनाई थी उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं। वो धोना है। और सुबह के लिए अभी मैं कुछ फ्लेक्स सीड्स हैं जो भिगो के रख रहा हूँ बिफोर गोइंग टू द जिम। आई हैव टू टेक इट। नियर टू 1 चम्मच फ्लेक्स सीड्स मैं भिगोता हूँ और नियर टू 1 चम्मच ही या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं सब्जा सीड्स भिगोता हूँ। ये सब्जा सीड्स हैं, ये जो दूसरी एक और सीड्स कुछ बोलते हैं उसको, वो सीड्स नहीं है। इसी के साथ में ये 5-7 बादाम है, इसको भी भिगो लेते हैं। 5-7 बादाम। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक इस चीज़ का है। ये हमने भिगो दिया, अब पानी गर्म करके इसको धोते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में।